तेनालीरामा के बुद्धिमानी और चतुराई से जुड़ी कहानी की श्रृंखला में आज मैं आपको और एक बुद्धिमत्ता और चतुराई से जुड़ी कहानी सुनाने वाला हूं, जिसका नाम है शिल्पी की अद्भुत मांग। तो चलिए शुरू करते हैं एक और कहानी। एक बार महाराज कृष्णदेवराय अपने पड़ोसी राज्य पर जीत हासिल कर विजयनगर लौट रहे थे। महाराज ने इस जीत को यादगार बनाने के लिए नगर में उत्सव की घोषणा कर दी। पूरे नगर को दुल्हन की तरह सजाया गया। महाराज के मन में इस जीत को युगों युगों तक याद रखने के लिए नगर के बीचों बीच विजय स्तंभ बनाने का ख्याल आया। महाराज ने नगर के सर्वश्रेष्ठ शिल्पकार को बुलवाया और विजय स्तंभ बनाने का आदेश दे दिया। महाराज के कहे अनुसार शिल्पकार ने अपने सहयोगियों के साथ कई हफ्तों तक दिन रात मेहनत करके विजय स्तंभ बनाया। जब महाराज एवं अन्य दरबारियों ने विजय स्तंभ को देखा तो वो सब उसकी कला के कायल हो गए। विजय स्तंभ पर की गई नक्काशी बहुत ही लोभनीय थी। शिल्पकार की अद्भुत कारीगरी से प्रसन्न होकर महाराज ने उसे राज दरबार में बुलाया और मनचाहा इनाम मांगने को कहा। शिल्पकार ने कहा, महाराज, आपको मेरी कारीगरी पसंद आई, यही मेरे लिए इनाम है। आप इसी प्रकार मुझ पर कृपा बनाए रखना, इसके अलावा मुझे कुछ नहीं चाहिए। शिल्पकार का उत्तर सुनकर महाराज को खुशी हुई, किंतु उन्होंने हट पकड़ ली कि तुम मुझसे कोई ना कोई इनाम मांग लो। महाराज की बात सुनकर दरबारियों में से एक मंत्री ने कहा, महाराज, अपने मन से तुम्हें कुछ ना कुछ देना चाह रहे हैं, तुम जल्दी से अपनी इच्छा महाराज के सामने प्रकट कर दो। शिल्पकार अपनी कला में माहिर होने के साथ साथ स्वाभिमानी और बुद्धिमान व्यक्ति था। उसने सोचा कि अगर मैं महाराज से कुछ नहीं मांगता हूं तो वह अवश्य ही मुझसे नाराज हो जाएंगे, और मैं अगर महाराज से कुछ मांगता हूं तो मेरे स्वाभिमान को ठेस पहुंचेगी। इस प्रकार कुछ देर सोचने के पश्चात शिल्पकार ने अपने औजारों का थैला खाली किया और उसे महाराज की तरफ करते हुए कहा, महाराज, आप मुझे इनाम स्वरूप इस झोले को दुनिया की सबसे मूल्यवान वस्तु से भर दीजिए। शिल्पकार की बात सुनकर महाराज समेत सभी दरबारी चिंतित हो गए कि दुनिया में सबसे मूल्यवान वस्तु कौन सी है। महाराज कुछ देर सोचने के पश्चात बोले, दुनिया की सबसे मूल्यवान वस्तु तो हीरे जवाहरात ही होते हैं। मैं तुम्हारा थैला हीरे जवाहरात से भर सकता हूं। शिल्पकार महाराज की बात सुनकर इनकार में सिर हिलाते हुए बोला, हीरे जेवरात इस दुनिया की सबसे महंगी वस्तु नहीं है, तो मैं वो कैसे ले सकता हूं। सभी दरबारी इस समस्या का हल खोज रहे थे कि दुनिया की सबसे मूल्यवान वस्तु कौन सी है, पर कोई भी दरबारी इस समस्या का हल खोज नहीं पाया। उस दिन किसी कारण वश तेनालीरामा राज दरबार में उपस्थित नहीं थे। जब महाराज को कोई भी दरबारी इसका जवाब नहीं दे पाया तो महाराज ने तुरंत ही तेनालीरामा को दरबार में बुला लिया। जैसे ही तेनालीरामा को महाराज की चिंता के बारे में पता चला तो वो तुरंत ही राज दरबार की ओर निकल पड़े। रास्ते में सैनिक ने महाराज की चिंता का कारण बताया। सभा भवन में जाते ही तेनालीराम ने महाराज को प्रणाम किया और सभा में पूछा, जिस किसी को भी दुनिया की सबसे मूल्यवान वस्तु चाहिए वो मेरे सामने आ जाए। ये सुनते ही शिल्पकार तेनालीरामा के सामने आ गया और अपना झोला तेनालीरामा को दे दिया। तेनाली ने उस झोले को 3-4 बार हवा में ऊपर नीचे किया और उसका मुंह बांधकर शिल्पकार को दे दिया। शिल्पकार उस झोले को और अपने औजारों को लेकर राजमहल से चला गया। यह दृश्य देखकर सभी लोग अचंभित रह गए। महाराज ने बड़ी आश्चर्य से तेनालीरामा से पूछा कि तुमने उसे खाली झोला दिया तो भी उसे वह चुपचाप लेकर चला गया, जबकि उसने हीरे जवाहरात से भरा हुआ झोला भी लेने से इनकार कर दिया था। तेनालीरामा ने जवाब दिया, महाराज, किसने कहा कि वो झोला खाली था? उसमें तो दुनिया की सबसे मूल्यवान वस्तु हवा थी। हवा ही दुनिया की सबसे मूल्यवान वस्तु है, जिसके बिना हम एक पल भी जीवित नहीं रह सकते। महाराज एक बार फिर तेनालीरामा के चातुर्य को देखकर प्रसन्न हुए और अपने गले से एक हीरे जवाहरात जड़ित हार निकलकर तेनालीरामा को भेंट स्वरूप दे दिया। उम्मीद है आपको तेनालीरामा की ये कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आपको कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो चलिए मिलते हैं अगली कहानी।